हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस स्टडी। मैं हूं सोहेल और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप इंडियन ज्योग्राफी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम वृष्टि छाया क्षेत्र। ओके, तो क्या होता है ये हम आज जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है कि वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं हम वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या होता है, इसके पहले हमें पवन सम्मुख ढाल और पवन विमुखी ढाल पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे भारत में जो है मानसूनी वर्षा होती है, जैसे हमने पढ़ा था मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में वर्षा होती है। ठीक है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अरब सागर की शाखा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है तथा वो पहाड़ों से टकराकर जो है वर्षा करती है। ठीक है, तो हमारे जो पश्चिमी घाट पर्वत है उससे टकराती है और वर्षा करती है पश्चिमी घाट पर्वत पर और पश्चिमी तटीय मैदान पर। ओके, तो पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पश्चिमी घाट पर और पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है। अब घाट पर भी कहाँ वर्षा करती है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि जो मानसूनी हवाएं हैं पर्वतों से टकराकर वर्षा करती है। ठीक है, इसके लिए हमें अब पवन सम्मुख ढाल और पवन विमुख ढाल पढ़ना होगा। हमने पढ़ा है कि जहाँ कम वर्षा होती है उसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ पर औसत से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो पवन सम्मुखी ढाल एक पर्वतों का वह ढाल या फिर वह दो ढाल होते हैं, एक ये वाला और जहाँ से उतरते हैं। अगर हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से उतरेंगे तो दो ढाल हो गए, एक ये वाला ढाल एक ये ढाल। तो पर्वतों का वह ढाल या पाद, पर्वतों का वह ढाल जो हवाओं से जिससे हवाएं सीधी टकराती है। ठीक है, जिससे जो है हमारी मानसूनी हवाएं सीधी टकराती है। पर्वतों का वह ढाल जिससे मानसूनी हवाएं सीधी टकराती है उसे बोलते हैं पवन सम्मुख ढाल और टकराकर जो है ऊपर उठती है। और पर्वतों का वह ढाल जिससे मानसूनी हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है। ठीक है, ये यहाँ से तो चढ़ गई, पर्वतों को ऊपर चढ़ गई, यहाँ से नीचे उतर रही है। तो ये वाला ढाल क्या हो जाएगा, पवन विमुखी ढाल। तो पवन विमुखी ढाल पे है जो है कम वर्षा होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा पर्वतों के पीछे का एरिया। ये जो है ये पूरा जो है पिछला ढाल जो है और यहाँ पर जितना भी एरिया होगा इससे लगा हुआ। ठीक है, नीचे ज़मीन पर भी जितना भी एरिया इससे लगा हुआ होगा उसे बोलेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कम वर्षा होती है। क्यों कम वर्षा होती है आगे पढ़ेंगे हम, बस इतना जान लीजिए अभी कि पवन सम्मुख ढाल जो है मानसूनी हवाएं पर्वत की जिस ढाल से सीधी टकराती है उसे बोलते हैं पवन सम्मुख ढाल, और मानसूनी हवाएं पर्वत की जिस ढाल से पीछे उतरती है नीचे उतरती है उसे बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। अब उदाहरण के तौर पर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आप लिखते जाना। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं हम अरब सागर की। अरब सागर से उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून सीधा जाकर टकराता है किधर, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, सीधा जाकर टकराता पश्चिमी घाट पर्वत से, इस पर्वत से टकराता है। ठीक है, क्यों टकराता, कैसे टकराता है, इसकी दिशा क्यों होती है, ये सारे हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। इसलिए अभी यहाँ पर सिर्फ मैं एक मोटा मोटा ये समझा रहा हूँ कि सीधा जाकर टकराती है पश्चिमी घाट पर्वत से। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। तो सीधा जाकर टकराती है पश्चिमी घाट पर्वत से। ठीक है, यहाँ जाकर टकरा गई। ओके, तो अब आ जाते हैं फिर से इधर आ जाए, डाइवर्ट हो जाए। मान लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत है, सीधे जाकर टकराई हमारी हवा, मानसूनी हवा सीधा जाकर टकराई दक्षिण पश्चिम मानसून, टकरा कर जो है सीधे पहाड़ के जरिए इसके ढाल जो है इसके ढाल के सहारे ये हवाएं ऊपर उठने लग गई। ऊपर उठने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो हवाएं गर्म हवाएं थी, तो गर्म हवाएं ऊपर उठने के साथ साथ ठंडी हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए ये ठंडी हो जाती है। तो किस प्रकार से ठंडी होती है, एडियाबेटिक तरीके से। ओके, कैसे, एडियाबेटिक या फिर हिंदी में क्या लिखेंगे इसे, रुद्धोष। तो एडियाबेटिक तरीके से ठंडी होने के कारण क्या होता है, इसकी सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो घट जाती है। सापेक्ष आर्द्रता घटने के कारण क्या है, ये जो है नमी को छोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उठ गई, ऊपर जाकर एडियाबेटिक तरीके से ठंडी हो गई, सापेक्ष आर्द्रता घट गई, जिस कारण से जो है नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऊपर ही जाकर ये बादलों के रूप में वर्षा कर देती है। कहाँ पर, इसके पवन सम्मुख ढाल पर, कौन से पर्वत के पवन सम्मुख ढाल पर ये हवाएं वर्षा करती है। ओके, पवन सम्मुख ढाल पर, और इसके बाद में जो आगे इसके जो मैदान है या फिर आगे जितना भी एरिया रहेगा वहाँ पर ये बादलों के रूप में वर्षा करेगी। ठीक है, ये
आगे भी बादल जो है वर्षा करेंगे। तो पवन सम्मुख ढाल और पवन सम्मुख ढाल से लगा हुआ आगे का जितना क्षेत्र होगा उसे कवर करेंगे, यहाँ पर वर्षा करेगी और बहुत भारी वर्षा होगी, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा है पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती है, और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका जो कौन सा पश्चिमी, ये है हमारा पश्चिमी ढाल है और ये है पूर्वी ढाल, ठीक है। तो पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर खूब वर्षा करती है, ठीक है। पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान कितनी वर्षा करती है? 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, और जब ये हवाएं इस पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़कर नीचे उतरती है पर्वत के सहारे, पवन विमुखी ढाल के सहारे जब नीचे उतरती है, तो नीचे उतरने के साथ, अब यहाँ पर ठंडी थी हवाएं, ठीक है, नीचे उतरने के साथ क्या होता है, यह गर्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे उतरेगी तो गर्म होगी ही, ठीक है, टेम्परेचर क्योंकि नीचे बढ़ता है। तो नीचे उतरने के साथ जो है यह एडियाबेटिक तरीके से, अब पहले ठंडी हो रही थी, अब क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, एडियाबेटिक तरीके से गर्म होने लग जाएगी नीचे उतरते उतरते। तो इस कारण से क्या होता है कि उसकी सापेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता है, इंपॉर्टेंट है ये सापेक्ष आर्द्रता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। नीचे बढ़ने के साथ सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है, तो इसकी जो नमी धारण करने की क्षमता जो है वो और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसको नमी छोड़ना चाहिए, लेकिन यह गर्म हो जाती है तो नमी को और धारण करने लगती है। इस कारण से जो है यह पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं करती है, पवन विमुखी ढालों से लगे हुए क्षेत्र पर वर्षा नहीं करती है, उल्टा ये क्या करती है, और नमी को धारण कर लेती है। एक और कारण है, दूसरा कारण है पवन विमुखी ढाल पर वर्षा न होने का कारण। पहला कारण तो मैंने बता दिया, क्योंकि यह गर्म हो जाती है रुद्धोष्म तरीके से, फर्स्ट। अब दूसरा कारण क्या है इसका, दो कारण ही होते हैं। दूसरा कारण यह है कि जब यह हवाएं पवन सम्मुखी ढाल पर ऊपर चढ़ती हैं तो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और अधिकतर वर्षा यहीं कर देती है। जितनी भी नमी की मात्रा होती है उसमें से अधिकतर नमी जो है यह पवन सम्मुख ढाल पर ही छोड़ देती है, ठीक है। इसके बाद में जब वो आगे बढ़ती है तो उसमें नमी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। इस कारण से जो है पवन विमुखी ढाल पर यह कम वर्षा करती है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पवन विमुखी ढाल पर क्यों कम वर्षा होती है। एक तो हवा जो है नीचे उतरने के साथ एडियाबेटिक तरीके से गर्म हो जाती है, और दूसरा जो है इसमें नमी की मात्रा भी कम रहती है, इसलिए कम वर्षा करती है। तो पवन विमुखी ढाल और उससे लगा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। इसमें वर्षा क्यों नहीं होती ये भी हमने पढ़ लिया है आज, ओके। तो हमारे भारत में कौन कौन से वृष्टि छाया क्षेत्र हैं, जो मैंने 3 क्षेत्र यहाँ पर बता दिए हैं। मेन जो है यही है जो हमारे पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक जो हवाएं बहुत कम पहुँचती है नमी के साथ, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है। 3 क्षेत्र है भारत के, कौन कौन से, विदर्भ हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक। विदर्भ कहाँ आता है, महाराष्ट्र में एक प्रदेश है, उसे बोलते हैं, 7-8 जिलों को मिलाकर बनता है विदर्भ, ठीक है। तो विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र में जो है वह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, ठीक है। देख लीजिए ये पश्चिमी घाट का जो है पूर्वी भाग है, यहाँ भी कम वर्षा होगी। पूर्वी भाग से लगा हुआ क्षेत्र कौन कौन सा है, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक वृष्टि छाया क्षेत्र। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे भी हम अच्छा पढ़ते रहेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।